Let us read the question. So, two Polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught such that light is emitted from the second Polaroid. There is no light is emitted from the second Polaroid. If third Polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of the first Polaroid is placed between these Polaroids, then the intensity of light emerging from the last Polaroid will be. तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं कि भाई अगर ये कोई पोलरॉइड का पोलराइजिंग प्लेन है और इसमें से अगर कोई लाइट यहाँ पे कुछ इस तरीके से अनपोलराइज लाइट आती है किसी इंटेंसिटी आई की, तो यहाँ पे अपने पास पोलराइज लाइट बसती है विच इज ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। और सिमिलरली फिर अगर इससे अगर कोई एंगल थीटा पे दूसरा पोलराइजर लगा दिया जाए तो यहां पे जो इंटेंसिटी आ रही होती है दैट इज आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल सी चीज अपने को फॉलो करनी। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले बोला गया है कि मान लो कि मेरे पास जो पोलराइजर्स हैं, पहला पोलराइजर कुछ इस तरीके से रखा है मैंने और दूसरा पोलराइजर मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। कारण क्या है, मेरे को सेकंड लाइन में जो बात बोली गई कि देयर इज नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर। अब इस तरफ इंटेंसिटी जीरो आने की क्या कंडीशन हो गई कि कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल बन गया है 90। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आ रही होगी आई नॉट, यहां आ जाएगी आई नॉट बाई 2, यहां पे आ जाएगी 0। चलो ये तो हुई बात नंबर 1 कि पहला और जो आखिरी वाला पोलरॉइड है वो कैसे जमा हुआ है। फिर इसके बाद अपन आते हैं, वो बोल रहे हैं अपने को कि पहला तो वैसे ही है, पर अब पहले और इसके बीच में एक पोलरॉइड हम लोगों ने और लगा दिया है और वो जो पोलरॉइड है वो क्या करता है, पहले वाले की एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। अगर पहले वाले की एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरे वाले से एंगल कितना बना रहा है भाई, 90 माइनस थीटा बना रहा है, राइट। तो अगर मेरे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी है आई नॉट, यहां आके आ जाएगी आई नॉट बाई 2, इसके ठीक बाद यहां पे आकर के हो जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर क्योंकि इसमें और इसमें एंगल हो गया है 90 माइनस थीटा, तो इसकी इंटेंसिटी हो चुकी है इतनी, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, राइट। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, तो ये आ चुकी है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो या तो पावर 4 है जो कि अपनी आ नहीं रही, या 2 थीटा के टर्म में 2 थीटा यहां बनाया जा सकता है। देखें अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे पास। तो यानी कि जो बात बन गई है वो हो गई है आई नॉट बाई 2, एक ये 1/4 यहां से आ गया है और एक चीज बन गई है मेरे पास साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर जो आना चाहिए इंटेंसिटी का, इट शुड बी आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, राइट।